अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अल मुअज़्ज़मीन अल मुकर्रमीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरुकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। यानी जितने हैं शहजादे उस शाह के उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी, आज हज़रत सैयदना इमाम सादिक इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह मोहब्बत में नजराना मोहब्बत पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। गुज़िश्ता दिन आपके वफ़ात का दिन था। रजबुल मुरज्जब शरीफ की 15 तारीख आपकी वफ़ात और विसाल की तारीख़ है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अइम्मा अहले बैत में छठे इमाम हैं और हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर जो इमाम शहीद करबला के साहबजादे हैं, आप उनके लख्ते जिगर हैं। हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के पोते और इमाम पाक के पोते हैं। अल्लाह ताला ने इस कदर शोहरत खुसूसियात हज़रत सैयदना इमाम सादिक को अता फरमाए कि अब इस सदियाँ गुजर जाने के बाद क़यामत तक उनकी अज़मत, उनकी विलायत और उनकी शोहरत का आफताब इस आफताब नीमरोज़ से ज़्यादा चमकता और दमकता रहेगा। आप मदीना शरीफ में हिजरी 80 या 83 में पैदा हुए। आपने 2 हुकूमतों का ज़माना पाया। आपकी ज़ाहिरी हयात खिलाफत बनु अब्बासी में भी रहे, खिलाफत बनु उमैया में भी रहे। आप के वालिद गिरामी हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, इनके वालिद इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन और वो शहजादे हैं शहीद करबला, शहजादे गुलगु क़बा इमाम पाक के, और आप शहजादे मौलल कायनात मौलल मुस्लिमीन के। आप अइम्मा अहले बैत में छठे इमाम हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम बाक़र और इमाम जाफ़र अइम्मा अहले बैत में छठे इमाम हैं।
फिर इमाम मूसा रज़ा कादिम, फिर इमाम अली रज़ा जिसे इमाम ज़ामिन कहा जाता है। उसके बाद इमाम मोहम्मद जव्वाद जिनका मदार कूफा में, और उनके बाद इमाम हसन अली अस्करी, उनके बाद हजरत इमाम मोहम्मद हसन उल खालिस है, और उनके बाद हजरत इमाम मोहम्मद अबुल कासिम। आपको अल्लाह ताला ने बेशुमार फजीलतें और खुसूसियात अता फरमाई। बाद लोग कहते हैं कि आपका नाम इल्म जफर की तरफ मंसूब है कि मौलाए कायनात हजरत अली ने इल्म जफर का आगाज किया और उसकी शरह उसको मफसूद और मशरू हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया। और आला हजरत सरकार ने लिखा है कि जफर जामे से जो जवाब निकलेगा वो दुरुस्त और सही होगा कि ये इल्म अहले बैत का है, अंबियाए किराम का है। और उस पे आला हजरत अली रहमत रिजवान ने एक मुकम्मल शेर हासिल बहस फरमाई है। हजरत इमाम जाफर सादिक आपको अल्लाह ताला ने इल्म दीन भी दिया, कुरान और हदीस के इतने जबरदस्त आलिम है, इसके साथ उलूम दुनिया, चाहे वो इल्म जमीन से ताल्लुक रखता हो, इल्म फल्कियात हो, इल्म समावात हो, इल्म अदियात हो, या इल्म के किसी भी जिन्स को ले ले, अल्लाह ताला ने आपके सीने को उलूम और मार्फत का गंजीना और खजीना बनाया था। हजरत इमाम जाफर सादिक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है कि आपके शहजादे हैं, पोते हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी निस्बत है। हजरत इमाम जाफर सादिक की वालिदा हजरत उम्मे फरवा, ये शहजादी हैं हजरत इमाम हजरत मोहम्मद कासिम के। हजरत कासिम शहजादे हैं हजरत मोहम्मद के, और मोहम्मद शहजादे हैं हजरत अबू बकर के। तो आपके वालिदा माजिदा हजरत उम्मे फरवा, ये गोया अबू बकर सिद्दीक की पोती हुई, इस एतबार से कि आपका सिलसिले मादरी ये है जाफर सादिक बिन उम्मे फरवा बिनते मोहम्मद कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। और आपकी माँ की जो माँ है उनका सिलसिला भी अबू बकर से मिलता है। उम्मे फरवा बिनते अस्मा बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के लड़के हजरत अब्दुर्रहमान की लड़की हजरत अस्मा है, और हजरत अस्मा ये हजरत इमाम जाफर सादिक की नानी है। तो आपकी माँ का जो दोनों तरफ का सिलसिला है, यानी आपके नाने का सिलसिला भी, आपकी नानी का सिलसिला, ये दोनों सिलसिले माँ की तरफ से इमाम जाफर सादिक के अबू बकर सिद्दीक से मिलते हैं। इसलिए हजरत इमाम जाफर कहा करते थे, वलदनी अबू बकर मर्रतैन, ऐ लोगों मुझे खानदान अबू बकर ने 2 मरतबा पैदा किया। खानदान है अबू बकर में मेरी 2 मरतबा विलादत हुई है कि माँ का जो सिलसिला है उसमें नाना के एतबार से भी अबू बकर है, नानी के एतबार से भी अबू बकर है। यानी आपको ये कमाल हजरत अबू बकर सिद्दीक से, और वही सदाकत है कि आप खुद इमाम सादिक है, आपके नाना हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और जो दादा है वो जनाब मुस्तफा सादिकुल अमीन है। यानी सिलसिले में मुकम्मल तौर पर सदाकत है। और अल्लाह ताला ने फिर आपका नाम भी ऐसा मशहूर किया कि जब भी आपका नाम बोला जाए आपके साथ हजरत का नाम सादिक यानी इमाम जाफर सादिक बोला जाए। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला। खैर ये तो सिलसिले की बात हुई। अब आप उलूम कुरान और उलूम हदीस के इतने जबरदस्त माहिर हैं कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम इब्न जुरैह,
हजरत इमाम शौबा, हजरत सुफियान थोरी, हजरत सुफियान बिन ओयना, हजरत अबू अय्यूब सख्तियानी जो अपने वक्त के जबरदस्त मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन में है, ये सब के सब इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में आ रहे हैं। इमाम आदम जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनकी तकलीद हनफी हम लोग, इमाम आदम इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं। इमाम मालिक के मजहब के इमाम हैं, वो इमाम जाफर के शागिर्द हैं। इमाम शौबा जो इल्म हदीस में अपना मकाम रखते हैं, और इमाम सुफियान सूरी हो, हजरत सुफियान बिन उवैना जो जबरदस्त फकीह और मुहद्दिस है, हजरत अल्लामा शेख अबू अय्यूब सख्तियानी और इब्ने जुरे अपने वक्त के जबरदस्त मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन में है, जिन्होंने अपने दौर में इल्म हदीस और इल्म कुरान और इल्म फिक़ह की इतनी जबरदस्त खिदमत की है कि क़यामत तक उनकी खिदमतें सराही जाती रहेगी। मगर इन सब के हालात पढ़ते हैं तो इन सब के उस्ताद इमाम जाफर सादिक हैं। इमाम आदम का तो क्या मकाम है इल्म का, मगर इमाम आदम भी 2 साल इमाम जाफर सादिक की खिदमत में रहते हैं। 2 साल। हजरत इमाम आदम से पूछा गया कम सना, आपकी उम्र कितनी है? आप फरमाते हैं सनतैन, 2 साल। क्या फरमाया? 2 साल। का हुजूर इतने बूढ़े हो गए, झूठ कह रहे हैं? आप फरमाते नहीं, आपने कहा कि लौला सनतान लहलकन नौमान। इमाम आदम का नाम क्या है? नौमान बिन साबित। अल्हम्दुलिल्लाह याद है। चलो माशाअल्लाह। हम जिनकी तकलीद करते हैं हमारे मुक़ल्लिद हैं, हम उनके मुक़ल्लिद हनफी हैं। आप फरमाते हैं लौला सनता लहलकन नौमान, अगर 2 साल नौमान के वो ना होते जो मैंने इमाम जाफर सादिक के पास गुजारे हैं, लहलकन नौमान, तो नौमान हिलाक हो गया होता। यानी ऐ लोगों, मेरे इल्म को जो देख रहे हो, मेरे किरदार को जो देख रहे हो, मेरा इल्म फिक्र और इल्म अहकाम कुरान जो देख रहे हो, आज अबू हनीफा तुम्हारे सामने जो भी है ये खिदमत का नतीजा है। 2 साल इमाम सादिक इमाम जाफर की खिदमत का, मैं 2 साल उनकी खिदमत में रहा, असरार इलाही उनसे पाया, रमूज इलाही उनसे पाया, और मैंने 2 साल इमाम सादिक की खिदमत में वो पाए कि आज अबू हनीफा के पास जो भी इल्म है ये सारा कमाया हुआ जनाबे इमाम जाफर सादिक के 2 साल का नतीजा। अल्लाह अल्लाह, अपने वक्त का इमाम आदम अबू हनीफा है, मगर वो भी इमाम जाफर की शागिर्दगी पर फख्र कर रहे हैं। ये हजरत इमाम जाफर सादिक हैं। और 2 साल इमाम आदम उनके साथ रहे। कई एक वाकयात। एक दिन इमाम जाफर सादिक हजरत इमाम आदम से कहते हैं, ऐ अबू हनीफा बताओ आकिल कौन है? अक्लमंद कौन है? आकिल कौन? आप फरमाती हैं आकिल वो है जो खैर और शर में तमीज करे। आपने फरमाया ये तो जानवर भी कर लेते हैं कि मार और प्यार में उन्हें तमीज है, मार क्या है प्यार क्या है। ये तो जानवरों को भी हासिल है। तो आप अर्ज करते हुजूर तो बताएं आकिल कौन है, अक्लमंद कौन है? आप फरमाते अक्लमंद वो है कि 2 खैर जमा हो जाए तो बेहतर खैर को इख्तियार करे। 2 खैर, 2 भलाइयां अगर उसको मिल जाए और उससे इख्तियार हो कि दोनों भलाइयों में से एक भलाई इख्तियार करो। आप फरमाते हैं आकिल अक्लमंद वो है जो 2 खैर में से आला को पसंद करे। और फरमाते हैं कि जब 2 शर जमा हो जाए, 2 बुरी चीजें जमा हो जाए, तो आप फरमाते हैं जो उनमें से हल्की हो उसे इख्तियार करे। फिर आप हदीस फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया मनी तला बिबलियतिन फलयख्तर असअलहुमा, जो किसी 2 बलाओं में गिरफ्तार हो गया तो उसे चाहिए कि उनमें आसान को इख्तियार करे, का वही अक्लमंद है। और आप 2 साल हजरत इमाम जाफर की खिदमत में रहे, मगर उन 2 साल के अंदर आपने जो कमालात लिए और आपकी सोहबत से इमाम आदम अबू हनीफा ने जो असरार पाए, जिसका जिक्र बार बार इमाम आदम करते, बल्कि आपका ये जुमला आपके उन सारे अक़वाल पे भारी है कि लौला सनतान लहलकन नौमान, अगर 2 साल अबू हनीफा को नौमान को इमाम जाफर के न मिल पाते तो मैं इस कमाल उरूज पे न आता। आज मेरे सारे कमाल उरूज का हाल और राज एक ही है कि मैंने इमाम बाकर के साहबजादे इमाम जाफर की सोहबत पाई।
आप नकले मकानी करके कूफा तशरीफ ले आए और ये वो दौर था बनु अब्बास का और बनु उमैया। आपने दोनों जमाने पाए, खिलाफत बनु अब्बासिया भी पाई और खिलाफत बनु उमैया का दौर भी पाया। बादशाह मंसूर, बादशाह मोतसिम बिल्लाह, बादशाह खलीफा हिशाम, इन सब के दौर आपने पाए। इसलिए बहुत सारे वाकयात आपकी जिंदगी में रूनुमा हुए। इल्म का हाल यह था कि जब आप इराक में दरसगाह लगाते हैं और इल्म हदीस और इल्म कुरान पढ़ाते हैं, उस दौर में कहां कहां से लोग चलकर शाम और फिलिस्तीन और इराक हिजाज कहां कहां से चलकर लोग हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में आते और अपनी इल्म की प्यास बुझाते, इसलिए कि आप उस जमाने में इल्म के मरकज बन गए थे। अल्लाह ताला ने इल्म कुरान और हदीस इस तरह अता फरमाया, आप खुद फरमा करते थे, या अय्युहन्ना सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़ुदूनी फ़इन्नहु ला युहद्दिथुकुम अहदुकुम बादी मिस्ल अहदीथी। ऐ लोगों, मुझे खोने से पहले पूछ लो, मेरे दुनिया से रुखसत हो जाने से पहले मुझे जो चाहे पूछ लो, इसलिए कि मेरे बाद तुम्हें वो हदीसें कोई ना बयान करेगा जो बाकर का ये शहजादा बयान कर रहा। इसलिए आपके पास लोग आते, फिलिस्तीन से जमात आ रही है, मिस्र से, उर्दून से, कहां कहां से लोग आते हैं, आपके हल्क़े दर्स में बैठते हैं, आपके हल्क़े दर्स हदीस में बैठे, आपके हल्क़े दर्स कुरान में बैठते हैं और एक ठाठे मारता हुआ समंदर होता। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इमाम जाफर सादिक इल्म कुरान दे रहे हैं, इल्म हदीस, बल्कि दीनी इल्म के साथ आपके पास सीखने वाले दुनियावी उलूम के भी लोग आया करते थे, जिसे इल्म फल्कियात सीखना हो, जिसमें इल्म अर्दियात सीखना हो, जिसे इल्म हिंदसा सीखना हो, जिसे इल्म लोगात सीखना हो, जिसे इल्म जो है इल्म हयातुल हैवान सीखना हो, जिसे इल्मुल माँ सीखना हो। दुनिया की जो इल्म का सीखने वाला आपके पास जिस इल्म की तलाश में आता, यकीनन आकर जब आपकी चौखट पे, आपकी दहलीज पे जब साई करता तो वो कहता कि यकीनन मैं तो खाली कासा लेके आया हूं, समंदर तो इमाम जाफर की जात है गिरा। इसलिए आप सिर्फ इल्म कुरान ही अल्लाह ने आपको इल्म हदीस ही ना दिया, बल्कि आप दुनियावी उलूम कैसे माहिर थे। आपके शागिर्दों में जाबिर बिन हय्यान जिसने सबसे पहले दुनिया में इल्म कीमिया, केमिस्ट्री पे किताबें लिखी, आज भी उनके नुस्खे हैं यूरोप में। केमिस्ट्री, इल्म कीमिया, हजरत जाबिर बिन हय्यान आपके शागिर्दों में। आज कुछ सालों पहले पुरानी किताबों को जब खंगाला गया और उसमें इल्म कीमिया की किताबें निकली, केमिस्ट्री बुक्स निकली, और उन बुकों को जब किताबों को पढ़ा गया, अल्लाह अल्लाह लोग कहते थे। आज जब इल्म कीमिया तरक्की पा गया, आज जब इल्म केमिस्ट्री का जमाना आया, लैब का तस्वुर अभी कुछ सालों पहले मिला है, दवाएं बनाने का इस तरह का तस्वुर कुछ सालों पहले मिला है, और केमिस्ट्री के जितनी मशीनरी, जितनी जो है नई टेक्नोलॉजी है, उसको हमने 200-250 साल के अंदर पाया, इजाद किया है। मगर आज से तकरीबन 1350 साल पहले इल्म कीमिया की ये सारे कायदे जो आज फलसफा बताता है, वो कायदे 1300 साल पहले जाबिर बिन हय्यान ने बताया। आज की केमिस्ट्री का फार्मूला 1300 साल पहले जाबिर बिन हय्यान ने बताया। आखिर उसे कैसे पता चला? एक लैब भी हो सकता है, इस लैब में इस तरह की दवाएं भी बनाई जा सकती है। इल्म कीमिया का आज कायदा हमने पाया है 200 साल पहले, 300 साल पहले, 1300 साल पहले। न इस तरह साइंस की इजाद है, न साइंस का दौर है, न इस तरह लैब है, न इस तरह लेबोरेटरी का दौर है। मगर उस जमाने में जब कोई चीज का इस तरह के हालात नहीं है, आखिर जाबिर बिन हय्यान ने इल्म कीमिया के ये कायदे कैसे लिखे? आखिर उसने इतना बड़ा इल्म कहां से पाया? लोग जब तहकीक करते हैं तो पता चला आज दुनिया जिस जाबिर बिन हय्यान के इल्म कीमिया को सलाम पेश कर रही है, आज दुनिया जिससे वर्ल्ड का सबसे बड़ा केमिस्ट कह रही है जाबिर बिन हय्यान है। जब लोग तहकीक करते हैं तो पता चलता है दुनिया जिसके इल्म कलाम, इल्म कीमिया को तस्लीम करती है, जाबिर बिन हय्यान भी शागिर्द है हजरत इमाम जाफर का।
लोगों ने कहा कि जब जाबिर बिन हयान जैसा केमिस्ट्री और कीमिया में माहिर केमिस्ट और इस कदर इल्म कीमिया का माहिर जब इमाम जाफर सादिक का शागिर्द है, तो उन लोगों का एतराफ करना पड़ा कि जिन्होंने इनकी बारगाह से इल्म किया, हासिल किया, इक्तिसाब इल्म किया, वो जाबिर बिन हयान है जिसको आज दुनिया सराहती है और आज उनका कोई जवाब नहीं है। तो बताओ, जिनसे उन्होंने इल्म कीमिया सीखा है, इमाम जाफर की जात में अल्लाह ने कैसा कमाल रखा। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला और बेशुमार आपके करामात। ये तो रही इल्म की बात। अब ये मौजू इतना लंबा है कि घंटे निकल सकते हैं। कई दिनों से तो इस पे तकरीरें हो ही रही है, मुख्तलिफ जगहों पर जुमा में बयान हुआ। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह ने जो कमाल दिया, चूंकि अहले बैत अतार में से हैं, मगर खौफ का हाल यह है, एक दिन गुलामों के साथ बैठे हुए हैं, अपने गुलामों के साथ तशरीफ फरमा है और आप अपने गुलामों से कहते हैं चलो एक वादा करें, बैत करें। क्या कि हम में से जो सबसे पहले इंतकाल कर जाए, हमसे पहले, हम में से जो सबसे पहले इंतकाल कर जाए, वो कयामत में बाकी सबकी शफाअत करेगा जो यहां है। लोग कहते हजरत आप क्या कह रहे हैं, आप तो इब्ने रसूलुल्लाह हैं, आप तो शहजादा मुस्तफा हैं, आप तो लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा हैं, आप तो जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक के कमालात के आईनादार हैं, अक्स हैं। आप भी कह रहे हैं हम आपकी शफाअत करें। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं ये सारे कमालात अपनी जगह, मगर मैं अपने दादा को मुंह क्या दिखाऊंगा। मुझे शर्म आती है कि जब कयामत के मैदान में मैं मुस्तफा जाने रहमत के पास जाओ और आका ने पूछा हमारी नस्ल से थे, हमारे शहजादे थे, बताओ हमारी सीरत पे अमल कितना रहा, हमारे किरदार पे अमल कितना रहा, हमारी जात के कितने आईनादार बन के रहे, मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए ए लोगों, तुमसे ज्यादा हुजूर के दीन की जरूरत यकीनन मुझे है कि मुझे मुस्तफा की मोहब्बत भी मिली है और मुझे हुजूर का सिलसिले नस्ब व खानदान भी मिला है। अल्लाह, ये खौफ इलाही खशियत है। जबकि आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, मगर ये हद दर्जा अल्लाह का खौफ था दिलों में, दिल में। आपकी जिंदगी हयात का वाकयात का मुताला करते हैं तो जमाना वो था, आजमाया भी गया। एक कैसा दौर आया, खिलाफत बनु उमैया में भी, खिलाफत बनु अब्बास में भी, जो हाकिम आता उसके जरिए आजमाए जाते हैं। तकलीफों का सामना किया, मुसीबतों का सामना किया, बल्कि कुछ मसाइल ऐसे हो गए थे कि हाकिम वक्त ने इमाम जाफर को हाथों और पांव में बेड़िया पहना कर जेल के हवाले कर दिया। जाहिर बात है कि वो जिस जमाने में रहे होंगे वो दौर ऐसा होगा कि अहले बैत अतहार में से एक चश्मो चराग हैं, तो क्या शोहरत रही होगी, क्या मकाम मंसूब रहा होगा, और सोर्सेस भी रहे होंगे, ताल्लुकात भी रहे होंगे, मगर नहीं, अल्लाह ताला के लिए मुसीबतें बर्दाश्त करनी है। कुछ वाकयात आए, कुछ हालात ऐसे हुए, लोगों ने बादशाह वक्त के कान भरे और इमाम जाफर सादिक को कैद और जेल खाने के हवाले किया। जब आप कैद में गए, कई महीने रहे, जो उलमा आपके मुहिबीन थे, आपकी जमात में थे, बादशाह वक्त से वजीर के जरिया इजाजत लेकर आपको कैद खाने में मुलाकात करने जाते हैं। जब देखा आप कैद में हैं, हाथों में बेड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, तो वो उलमा रोने लगे। हजरत ये दिन भी देखना था, आप हुजूर के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते, इमाम आली मकाम के पोते हैं, इमाम बाकर जैसी शख्सियत आपके वालिद गिरामी है। हमें ये दिन भी देखना था कि आपको कैद और जंजीरों के हवाले किया जाए। उलमा रोने लगे, आपका कसूर क्या, आप तो अल्लाह के दीन का प्रचार कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, मगर बादशाह आपके मकाम को नहीं समझ पाता, आपकी अजमत और किरदार को नहीं समझ पाता।
उलमा ने ये जब देखा इमाम जाफर सादिक का हाल तो रोने लगे। हजरत मुस्कुराए करो क्यों रहे हो? बादशाह क्या ये समझता है कि मैं उसकी जंजीरों का पाबंद हूं? बादशाह ये समझता है कि मैं उसकी बेड़ियों का पाबंद हूं? ये जेल की सलाखें मुझे यहाँ कैद कर सकती है? नहीं। ये कहकर एक जलाल भरी निगाह हजरत इमाम जाफर सादिक अपनी बेड़ियों पे डालता है। हाथ पांव की सारी बेड़ियां भी खुल गई। जेल का दरवाजा खुद ब खुद ताला टूट के जमीन पे गिरा, दरवाजा खुल गया। आप फरमाती हैं अगर मैं चाहूं तो आने वाले वक्त का खाना तुम्हारे साथ खाऊं, मैं चाहूं आने वाले वक्त का खाना तुम्हारे साथ खाओ। मगर अंबिया किराम को आजमाया गया था, रसूलान इज़ाम को आजमाया गया था। अल्लाह ने उन्हें मकाम नबूवत अता फरमाया, अल्लाह ने उन्हें मकाम रिसालत अता फरमाया। वो मुस्तजाबु दावत थे जो कहते हो जाता। मगर अंबिया बनी इसराइल का हाल देखो, रसूलान इज़ाम का हाल देखो। उनको उनकी कौम ने आरे तक से चीर दिया, उनको उनकी कौम ने शहीद किया। मगर उन सारी मुसीबतों पर अंबिया सब्र करते रहे, उन सारी परेशानियों पर अल्लाह का शुक्र भी किए, साबिर बन के रहे। तो ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने इमाम जाफर को, हमको अंबिया किराम की विरासत अता फरमाई है, उनकी नियाबत अता फरमाई है। अंबिया के पास ताकत थी, मुस्तजाबु दावत थे, अल्लाह ने पावर भी दिया था। मगर जब मुसीबत में आजमाए गए तो करामत का, मौजज़ात का इज़हार नहीं करते हैं, सब्र को इख्तियार किया था, शुक्र को इख्तियार किया था। और यही तालीम मुझे मेरे दादा हजरत इमाम शहीद करबला से मिल रही है। अल्लाह ने कमाल दिया था, अल्लाह ने खूबियां दी थी। अगर आप अपने पांव का अंगूठा हिला देते तो नैनवा के मैदान में आने वाला सारा लश्कर यजीद तत्तर बत्तर हो जाता। मगर इमाम सब्र का मुजाहरा करते हैं, इमाम इस्तिकामत का मुजाहरा करते हैं। बेशक मैदान करबला में मेरे दादा के पास करामतें हैं, पावर है, इख्तियार है। आपके इशारे पर सारे यजीदी लश्कर मैदान करबला और नैनवा में आने से पहले ही खत्म हो जाता। मगर एक बात बताते हैं, ऐ लोगों, सब्र अल्लाह ताला को पसंद है, शुक्र अल्लाह ताला को पसंद है। इसलिए मैं अंबिया किराम के नक्शे कदम पे चलने वाला, मैं अपने जद्दे गिरामी के नक्शे कदम पे चलने वाला। आज मेरी निगाह से जेल का दरवाजा भी टूट सकता है, मगर अंबिया ने सब्र किया और उसी की नहज पे चलना, ये मेरे आल औलाद और मेरे खानदान का वतीरा है। लिहाजा मैं भी सब्र के साथ मुसीबत बर्दाश्त करूंगा और खुदा की बारगाह में इनाम और सवाब का हकदार बनूंगा। ये हजरत इमाम जाफर सादिक के ये सारे कमाल। हमारे पास कुछ कमाल हो तो फिर फौरन पावर दिखा देते। फौरन एक साहब हजरत अबुल हसन खिरकानी के पास आए, देखा हुजूर इसमें आजम सिखा दे, इसमें आजम सिखा दे। हजरत ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं। कहा हुजूर ये है वो है। कहा ठीक एक बात बताओ। सिखाऊंगा, वक्त आने दो। इसमें आजम समझे ना, मैं इसके ताल्लुक से एक तकरीर भी कर चुका हूं तफसीर में। अल्लाह का वो नाम कि जिसके जरिए जो भी रब से कहो कबूल हो जाए। इसमें आदम अस्माए बारी ताला में अल्लाह ताला का वो इसमें मुबारक, इसमें बारी कि जिसमें अल्लाह ताला ने असरार रखे हैं। सारी अस्माए बारी ताला असरार इलाही के आईनादार है। मगर इन अस्माए इलाही में अल्लाह के जितने नाम हैं उन सारे नामों में एक नाम इसमें आदम है, वो अल्लाह ताला ने छुपा के रखा है। वो बंदे को जब उसका विर्द, उसका वजीफा मिल जाया करता है तो उस नाम का वसीला देकर रब से जो कहता है वो फौरी कबूल हो जाता है। इसमें आदम, बड़े बड़े लोग इसके लिए परेशान हैं इसमें आदम के। तो आपके बारगाह में इमाम है हजरत अबुल हसन खिरकानी, इलाका ईरान का खिरकान है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा इलाका है। और आपका मदार अक़दस, आप जिस जमाने में जलवा बार थे, आपके पास वो शख्स आपका मुरीदी था, इसमें आदम सिखा। हजरत ने फरमाया कि तुम इस लायक नहीं हो, ना अहल को इल्म नहीं देना चाहिए, वरना उस्ताद के सामने ही आस्तीन चढ़ाएगा। समझे? बात याद रखिएगा, ये इल्म सबको नहीं देना चाहिए। ना अहल जब इल्म पढ़ लेता है तो फिर उस्तादों का ही मुखालिफ हो जाता है।
इसलिए इल्म वहां दो। अल्लामा सादी कहते हैं ना अहल को तरबियत देना ऐसा है जैसे गुंबद पे अखरोट रखना। और एक जगह फरमाते हैं ना अहल को जब इल्म दो तो ऐसा हो जाएगा जैसे सुअर के गले में हीरो का हार पहना दो। अरे भाई वो नजीजुलैन है, आप कहीं भी हार पहनाओ, कितना कीमती बनाओ हार पहनाओ, मगर वो जब जिस्म से लगेगा तो जिस्म को नापाक ही कर देगा। सबको इल्म, कुछ लोगों को इल्म हजम नहीं होता है। रात को एक मसला पढ़ लेते हैं, सुबह जल्दी आके हमसे पूछते हैं कि हजरत इसका उसको मालूम है, ये पढ़ के आया है, ये पढ़ के आया, किसी से पूछ के आया। अरे भाई तेरे लिए वो नई चीज है, उलमा के लिए वो नई नहीं है। तो कुछ लोगों को क्या हजम नहीं होता है, जल्दी पूछेगा, देखिए हजरत क्या जवाब देते हैं। हालांकि मालूम है इल्म जब पढ़ो तो फिर दयानतदारी रहे, इल्म का शौक रहे, और इल्म हासिल करना ये जब पहले ही से पता है तो क्यों इम्तिहान ले रहे हो भाई। और इल्म तो समंदर है। अल्लाह फरमाते हैं फौका कुल्ले दिल मिन अली, अल्लाह ने हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला रखा है। और हजरत मौला कायनात कहता है कि कोई मसला पूछे और इसको बता देना कि मैं नहीं जानता, ये भी इल्म है, ये भी इल्म है। आप मसला पूछे का नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं है, ये भी इल्म है। वकूफुल मरए इंदा इल्म ही, मौला कायनात कहते हैं इंसान की दयानतदारी अक्लमंदी है। वकूफुल मरए इंदा इल्म ही, अपने इल्म के मकाम पे ठहर जाए। नहीं आता है भाई, नहीं आता, फिर छत पे घोड़े मत दौड़ाए, हवा में तीर और ब्लाइटी ना घुमाए, ठहर जाए। खैर, तो हजरत अबुल हसन खिरकानी रज़ी अल्लाह ताला के पास आया। हजरत ने कहा फिर कभी देंगे। एक दिन हजरत उसके साथ सफर कर रहे थे तो सामने देखा एक बादशाह का सिपाही है, और वो सिपाही एक मजदूर बेचारा जंगल से लकड़ियां काट के आ रहा था, उसके लकड़ियां भी छीन ली और मजदूर को भी मारा, मजदूर को भी मारा, लकड़ियां भी छीन ली। उसको बड़ा दर्द हुआ। इमाम अबुल हसन खिरकानी भी हैं और जो इसमें आदम तलब वो भी आपको मुरीद भी है, का कैसा कर रहा है। हजरत फरमाते बता अगर तेरे पास इसमें आजम होता तो क्या करता। तो ये जो सिपाही बेचारे मजदूर की लकड़ियां भी छीन लिया और उसको मारा, इसमें आजम होता फौरन पढ़कर उसको हिलाक कर देता। हजरत फरमाते तुझे मालूम है मुझे जिसने इसमें आजम सिखाया ये मजदूर मेरा उस्ताद है, ये मजदूर मेरा उस्ताद है। यानी ताकत है, इख्तियार है, पावर है, मगर हर जगह उसका इस्तेमाल नहीं होता है। कोई बात कुछ मकामात ऐसे आता है जहाँ सब्र को इख्तियार करना पड़ता है, खुदा की रजा को इख्तियार करना पड़ता है। सोर्सेस सारे हैं, चाहे तो उसको खत्म करे, मगर अल्लाह तबारक व तआला सब्र को इख्तियार करता है। अल्लाह ताला सब्र को पसंद करता है। जो बंदा सब्र को इख्तियार करता है अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद करता है। शुक्र को रब ताला पसंद करता है। ताकत है, कुदरत है, सारी चीजें हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में सब्र बेहतर चीज है। इसलिए इमाम जाफर सादिक के पास ताकत भी है, मुस्तजाबुद दावात भी है, अल्लाह ताला ने कमालात भी दिए हैं, अल्लाह ने इल्म इस्म आज़म भी दिया है, मगर उसके बावजूद आप उंगली उठाए जेल का दरवाजा टूट जाए, आप नजर डालें आपके हाथों की बेड़ियां टूट जाए, उसके बावजूद कैद खाने में है, उसके बावजूद जेल का खाना खा रहे हैं, उसके बावजूद तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? यही अंबिया का तरीका है। सब्र अल्लाह को पसंद है और सब्र पे चलने वाला कयामत में नबियों के साथ जन्नत में दाखिल होगा। ये हजरत इमाम जाफर सादिक है। हम तो दो चार लोगों से कांटेक्ट हो जाए और कोई तकलीफ आए तो फोन करेंगे जैसे को सबक सिखा देता हूं। सब्र ना रहा, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। देखिए हजरत इमाम जाफर सादिक हैं। एक दिन बादशाह ने बुलाया और मंसूबा बनाया, अपने हाथ अपने दरबार से कहा कि जैसे ही दरबार में इमाम सादिक आए फौरन कत्ल कर देना। दरवाजे के पीछे चुप गया और कहा कि मेरे हुक्म का इंतजार करना। बादशाह कहता है जैसे ही वो आए मैं इशारा करूं पीछे से वार कर देना। इमाम जाफर सादिक पहले तो बादशाह के दरबार में जाते नहीं, मगर जब जाते बहुत मजबूरी होती जाना है, उस दिन चले गए। जैसे ही दाखिल हुए दरवाजे के पीछे दरबान जल्लाद हथियार लेके खड़ा है।
तलवार लेके खड़ा है और बादशाह की तरफ टिक टिकी लगाए देख रहा है, नजरे जमा के कब हुक्म करें और कब पीछे से वार करूं। इमाम जाफर इमाम सादिक दाखिल होते हैं, दाखिल हुए मगर जल्लाद मुसलसल बादशाह की तरफ नजर किए हुए हैं और बादशाह ने हुक्म न किया, कुछ न फरमाया, बल्कि उल्टा मामला हुआ। जब इमाम जाफर सादिक आए, बादशाह अपने तख्त से खड़ा हो गया, अपनी जगह से उठा, नीचे आया, इमाम सादिक के हाथों का बोसा लेता है, आपके पाँव का बोसा लिया, आपको इज्जत के साथ सीढ़ियों पे ले गया और जो तख्त बादशाह का खुद का था उस तख्त पे आपको बादशाह बिठा था। और बातें हुई कि हजरत बस इसलिए बुलाया है, आप दुआ करें। हजरत कहते ठीक है, और बादशाह कहते हुजूर कुछ हाजत हो तो बताइए। हजरत कहते एक ही हाजत है मेरी तुझसे। का क्या? वो ये है कि आज के बाद मुझे दरबार में मत बुलाना, आज के बाद मुझे दरबार में मत बुलाना। न कभी इन दौलत वालों को खातिर में लाते, न कभी इन सरमायादार को अपने आगे खातिर में लाते। किसी का मुतलकन ख्याल न होता कि बादशाही वक्त है, खलीफाई अब्बासी है, खलीफाई बनु उमैया है, नहीं खातिर में लाते। आपका ताल्लुक अल्लाह की जात से, मुस्तफा जाने रहमत से हमेशा ताल्लुक बिल्ला, ताल्लुक बिल रसूल ऐसा मजबूत रहता कि वक्त का बादशाह, वक्त का खलीफा उसको खातिर में न लाते, बल्कि जब भी कोई बात होती आप फौरन बादशाह के दरबार में चले जाते, बगैर इसके कि बादशाह कत्ल कर सकता है, सिपाही उसके पास, इराक की सल्तनत उसके पास, तख्त इसके पास, ताज इसके पास है। मगर जब एलाए कलिमतुल हक करना होता, जब उसको तंबीह करनी होती, उसके दरबार में जाते और बबांगे दौर उसकी सारी बुराइयां गिनवाते और कहते हैं बादशाह अल्लाह से डर, वरना ऐसी बददुआ करूंगा कि महल में मर जाएगा, और चले जाते। जबकि बादशाह के साथ ये रवैया और गरीबों के साथ क्या रवैया था, अल्लाह अल्लाह। एक दिन रास्ते से जा रहे थे, एक बुढ़िया रो रही थी और उसका छोटा बच्चा था। बुढ़िया ने पहचाना नहीं, आप कंबल ओढ़े थे, किसी ने नहीं पहचाना। बुढ़िया अपने छोटे बच्चे को लेकर रो रही थी। कहा माई क्यों रो रही है? कहा ये जो गाय पड़ी हुई है, ये गाय एक ही हमारा सहारा था, उससे दूध होता था और हमारा थोड़ा बहुत गुजरान चलता था। अब ये गाय मर गई, मैं और मेरे बच्चे, मेरा बच्चा भूखा मर जाएंगे। हजरत फरमाते हैं क्या मैं तेरी गाय को जिंदा कर दूं? बुढ़िया कहती है क्यों, एक तो मुसीबत सर पे आई है, ऊपर से मजाक कर रहे हैं। क्या नहीं मजाक करता, जरा देख ये क्या कर, आपने ठोकर मारी। आप कहते हैं गाय जब तू मरेगी तो इस बुढ़िया का क्या होगा, इसका गुजरान कैसे चलेगा? जब तक बुढ़िया नहीं मरती है तुझे भी नहीं मरना है, कल खड़ी हो जा। इतना कहना था, गाय जिंदा हो। और आप लोगों से छुपके छुपते कंबल ओढ़ के सीधे चले गए। बुढ़िया को पता न चला कि इमाम सादिक है, लोगों को पता न चला कि इमाम सादिक है। ये कमाल है, मगर लोगों से ताल्लुक इस कदर दूर है, इस जबरदस्त करामत दिखाते हैं, मगर लोगों से शोहरत के बचने के लिए कंबल ओढ़ के चले गए। बाद में कुछ लोग पीछा करते हैं तो पता चला कि ये जात कौन है, ये जात वो है जिससे मुस्तफा जाने रहमत से कमाले उनसा हासिल है, कमाले निस्बत हासिल है मुस्तफा से। ये इमाम जाफर सादिक है। गरीबों का ये ख्याल, दर्दमंदों का ये ख्याल है। इस तरह बेशुमार आपकी जिंदगी के वाकयात। अल्लाह, एक दिन एक आदमी आपसे मुलाकात करने है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इतना बताऊं, मुझे आज कई जगह जाना है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला मक्का शरीफ में थे। एक शख्स आपसे मुलाकात करने आया। आप फरमाते तेरा दोस्त कहाँ है? कहा हुजूर वो बादशाह ने उसे कैद कर दिया है। और जिस दिन वो आपका दोस्त उसका दोस्त मुलाकात करने आया, जो गुफ्तगू हो रही है वो यौम अरफा था, असर की नमाज के बाद का वक्त था। हजरत फरमाते जा तेरा दोस्त रिहा हो गया है। फिर कई दिनों के बाद ये दोस्त अपने उस दोस्त से मुलाकात किया कि तू कैसे रिहा हुआ? कि अरफा के दिन असर की नमाज के बाद बगैर किसी वजह के बादशाह ने मुझे रिहा कर दिया। बताता है वजह कोई नहीं थी, वजह ये थी कि इमाम जाफर ने तेरे लिए दुआ की थी। यहाँ दुआ हो रही है और वहां असर ही के बाद बादशाह उसको रिहा कर रहा है।
ये हजरत इमाम जाफर सादी। और सुने, मक्का शरीफ में आप क़याम तशरीफ फरमा है और एक शख्स भी हज के लिए गया था, उसने मक्का शरीफ में चादर खरीदी, एहराम खरीदा या चादर खरीदी, और उसका दिल में इरादा था कि मैं इंशाअल्लाह ताला जब मरूंगा तो इसी चादर को कफन बनाऊंगा, इसी को कफन बनाऊंगा। इत्तिफाक वो आदमी जब मुजदलफा गया तो वो चादर गुम हो गई। अब बड़ा परेशान हुआ, क्या करे। खैर फिर मीना आया, मीना में मस्जिद खैफ में वो क़याम, मस्जिद खैफ में क़याम था उसका। जब वहाँ आया और उसी करीब में हजरत इमाम जाफर सादिक रुके हुए थे। अब न इसने कभी हजरत को देखा, हजरत ने उसको देखा, मगर देखिए अल्लाह ताला ने इल्म इल्हाम अता किया है, इल्म लदुन्नी अता किया है। इमाम जाफर अपने एक दोस्त, अपने साथी से कहते हैं, मस्जिद खैफ में एक बंदा बैठा हुआ है, जाओ उसे ले आओ। वो निशानियां बताई, वो गया और शख्स हजरत इमाम जाफर की बारगाह में आया। हजरत कहते हैं, आ दिल चाहता है कि हम तुझे एक चादर अता करें। वो दिल में सोचता है चादर तो ली थी, खो गई। इमाम जाफर फरमाते हैं, हम तुझे एक चादर देते हैं और मुनासिब यह है कि जब तू मर जाए उसी चादर को कफन बनाना। अल्लाह अल्लाह। वो शख्स कहता है, जब हजरत ने वो चादर मुझे अता फरमाई तो ये वही चादर थी जो मुजदलफा में खो गई थी। अल्लाह अल्लाह। ये है अल्लाह ताला ने इल्म लदुन्नी, इल्म इल्हाम इमाम जाफर को अता फरमाया। और सुने, एक शख्स इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आया और आकर कहता है, हजरत ये 1000 दिरहम है, 10,000 दिरहम है, मैं हज के लिए जा रहा हूं, मगर जब वापस आऊं तो आपसे गुजारिश है कि इस दिरहम से मेरे लिए एक मकान खरीद लीजिएगा, ताकि मैं हज से फारिग होकर जब आऊं यहाँ तो उस मकाम में मैं क़याम करूं। कुछ ताल्लुकात रहे होंगे जिस वजह से हजरत पे उनको ज्यादा एतमाद था। कहा ठीक है, हजरत को वो 10,000 दिरहम दे गया। कहा मुझसे मेरे लिए एक मकान खरीदे, मैं हज के बाद उस मकान में रहूंगा। इमाम जाफर सादिक ने कबूल किया। वो साहब हज के लिए चले गए, मगर इमाम जाफर सादिक ने वो सारी रकम उसकी गरीबों में तकसीम फरमा दी, गरीबों में तकसीम कर दी। जब वो शख्स आया, कहा हजरत मकान खरीदा। हजरत फरमाते, तेरे लिए एक मकान मैंने जन्नत में खरीदा है। जिस तेरा जो मकान जन्नत में है उसकी एक तरफ रसूलुल्लाह का मकान है, दूसरी तरफ हजरत मौलाए कायनात का महल शबिस्तान है, तीसरी तरफ हजरत इमाम हसन मुश्तबा का मकान है, चौथी तरफ हजरत इमाम शहीद करबला का मकान है। और इमाम जाफर सादी अपनी जेब से एक बैनामा निकालते हैं। एग्रीमेंट होता है जब कोई लेन देन होता है, कल ये बैनामा है और जब तू इंतकाल कर जाए इसे अल्लाह की बारगाह में दिखाना, रब वो जगह तुझे दे देगा, रब ताला वो जगह तुझे देगा। अब वो आदमी अकीदतमंद था, हजरत की करामत से वाकिफ था, हजरत के हालात से वाकिफ था। वो पर्चा जो बैनामा जिसपे इमाम ने तहरीर लिखी थी उसको संभाल के रखा और अपने घर वालों से वसीयत करता रहा। जब उसकी मौत का वक्त आया तो अपनी मौत के वक्त अपने घर वालों से कहता है, ये कागज का टुकड़ा, ये मेरी जन्नत की जमीन का बैनामा है, ये मेरी जन्नत की जमीन की दस्तावेज है, मैं जब मर जाऊं मेरी कब्र में इसे रख देना। वो इंतकाल कर गया, घर वालों ने वो पर्चा उसकी कब्र में रखा, सारे मामलात हो गए। दूसरा दिन हुआ, उसके घर वाले जब उसकी कब्र पे पहुंचे तो वही पर्चा उसकी कब्र के ऊपर पड़ा है और पीछे लिखा हुआ था, इमाम ने जो तुझसे वादा किया था हमने जन्नत में वो तुझे दे दिया। इमाम ने जो तुझसे वादा किया हमने वो तुझे जन्नत में अता कर दिया। ये मकाम इमाम जाफर सादिक का है। अल्लाह की जात से ऐसा ताल्लुक है कि मखलूक से वादा करते हैं तो वादा खालिक भी पूरा फरमा देता है। ये हजरत इमाम जाफर सादिक है। और सुनिए, आपको अल्लाह ताला ने ऐसे कमालात दी। अल्लाह अल्लाह अखलाक ये था, एक मरतबा आप जा रहे थे, कोई भीड़ भाड़ थी तो एक आदमी की 1000 दिरहम की थैली गुम हो गई। थैली गुम हो गई और हजरत उसके करीब में थे, कैसे ने चुराई। अब हजरत को जानता नहीं था, कैसे ने, हजरत ने नहीं कहा कि मैंने नहीं चुराया, कहा ठीक है चल मैं तुझे दे देता हूं। हजरत घर पे ले गए, उसे गिन के 1000 दिरहम दे दिया।
जब वापस हो रहा था उसी दिन या दूसरे दिन उसे उसकी 1000 दिनार की खोई हुई थैली मिल गई। अब बड़ा अफसोस हुआ उसे। फिर इमाम सादिक जाफर सादिक की बारगाह में आया कि हुजूर मेरी थैली मिल गई, मैं आपको वापस करने आया हूँ। हजरत कहते हैं हम पैगंबर की औलाद है, हम जब दे देते हैं तो वापस नहीं लेते, हम जब दे दे हम वापस नहीं लेते। वो साहब बाहर निकले और कहने लगे ये साहिब खुल्क मुस्तफी कौन है जिनका किरदार ऐसा है। जिस वक्त मैंने उन पे इल्जाम लगाया बजाय इसके कि वो अपना दिफा करते, घर पे आकर बिठाते भी है और खाना भी खिलाया, 1000 दिनार भी दिया। कौन है? का ये मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की आईनादार है, हुजूर के शहजादे है, आका के परतव, आका की आईनादार है, मौलाए कायनात के शहजादे है। का तभी तो जो हुजूर की नस्ल से होगा उसका किरदार ऐसा ही होगा। अल्लाह अल्लाह। और वो इंसान फिर जिंदगी भर हजरत इमाम जाफर सादिक का अकीदतमंद रहा। अल्लाह। आला हजरत कहते हैं सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर। ऐ अल्लाह इमाम जाफर सादिक के सिद्क का सदका हमें भी अता फरमा। सिद्क़े सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगदब राजी हो कादिम और रजा के वास्ते। ये हजरत इमाम जाफर सादिक अल्लाह ताला ने ये सारे कमाला इस तरह बेशुमार करामात वाक़यात, बल्कि जब मैंने अर्ज किया गरीबों के साथ ऐसा हाल होता था। एक दिन आपके गुलाम को खलीफा मंसूर ने मारा था, या खलीफा मंसूर ने मारा और कत्ल कर दिया, और आपका गुलाम था, उसके माल भी बादशाह ने छीन लिए। आप जलाल में आए, उसके दरबार में गए, बोरिया बिछाया, बैठ गए। आप फरमाते है बादशाह क्या मेरी बद्दुआ से नहीं डरता? जलाल था, मेरी बद्दुआ से नहीं डरता? बादशाह का हंसने लगा, तमस्खुर करने लगा, कहा आपकी बद्दुआ क्या? हजरत खड़े हुए, कहा ठीक है तो देख लेना। गए, रात को 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, फजर पढ़ के बाहर निकल रहे थे, खबर मिलती है बादशाह महल में इंतकाल कर गया। ये जलाल था और वो दुर्वेशों से, गरीबों से वो मोहब्बत थी। इस तरह जलाल और जमाल की संगम हजरत इमाम जाफर सादिक की ज़ात गिरामी है। बेशुमार कमालात, बेशुमार वाक़ियात, बेशुमार आपके जो है हिकायतें हैं, इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, और दानिश की बातें, फिक्र और आगही की बातें। एक जबरदस्त मौजू अहले सुन्नत वल जमाअत उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाया है। और क्यों न हो, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की आईनादार है, मौलाए कायनात हो, हजरत इमाम शहीद करबला हो, ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाक़र, इन सारे लोगों की कमालात एक जगह अगर कहीं नजर आते हैं तो वो जात इमाम सादिक जाफर की है, जहां सारे कमालात इन अपने आबा व अजदाद के नजर आते हैं। जब तक रहे दीन और मुस्तफ़ा जाने रहमत की खिदमत और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीन की खिदमत, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत की खिदमत करते रहे। खल्क़ खुदा के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ आपका रवैया और लोगों की हमदर्दी, गरीब परवरी, यतीम परवरी और दुर्वेशों से मोहब्बत, यकीनन आपकी जिंदगी के ऐसे बेशुमार वाक़यात जो क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा को दर्स देते रहेंगे, नसीहत और हिदायत देते रहेंगे। वो जात इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाती गिरामी थी। जब तक रहे इन्हीं सारी चीजें और मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत पे आमिल रहे। न कभी नमाज छूटे, न कभी तहज्जुद छूटे, न कभी चाश, न कभी अफाबे, न कभी इशराक, बल्कि आमाल इस्लाम के ऐसे ढले थे कि आपको अल्लाह ताला ने हुजूर की सीरत का आईना बनाया था। रात रात कयाम करते हैं इमाम जाफर सादिक, और कयाम इतना लंबा होता आपके पांव में वर्म आ जाता। हजरत दाऊद ताई जो उस जमाने के सबसे बड़े मुहद्दिसीन में है, हजरत दाऊद ताई कहते हैं हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो मुस्तफा की शहजादे हैं, फिर आप इस कदर इबादत करते हैं। आप फरमाते बस मुस्तफा का शहजादा हो इसीलिए इबादत कर रहा हो, हुजूर से कुर्ब मिला है इसीलिए मैं ज्यादा इबादत कर रहा हूं,
ताकि क़यामत के दिन जब मेरा सामना जद्दे गिरामी के साथ हो, मेरा सामना मेरे दादा के साथ हो, तो मुझे शर्मसारी ना आए, मुझे आर ना आए, बल्कि मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, मैं मुकम्मल तौर पर आपकी जिंदगी पे अमल तो न कर पाया, मगर जब तक इमाम ये जाफर रहा, हर लम्हा आपकी सीरत का ख्याल होता था, आपकी सुन्नत का ख्याल होता था, आपकी जिंदगी आपके किरदार का ख्याल होता था। इसीलिए इबादत कर रहा हो कि क़यामत के दिन हुजूर अगर पसंद कर ले तो मुस्तफा के साथ, नाना जान के साथ जन्नत में दाखिला होगा। ये किरदार था, मगर अमल के एतबार से खौफ व खशियत, ये हजरत इमाम जाफर सादिक हिजरी 148 में आपका विसाल है, 63 साल या 80 मानो तो आपकी जो है 68 साल आपकी उम्र, और रजब शरीफ की 15 तारीख को आपका विसाल पाक हुआ। 22 तारीख ये शिया लोगों की मनगढ़ंत है, और कहीं भी मोतबर अहले सुन्नत की किताबों में आपके वफात की तारीख 22 नहीं मिल रही है, बल्कि 22 तारीख एक अजीम सहाबी रसूल कातिब वही इलाही हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन के विसाल की तारीख है। मगर राफजियत वाले, शियत वाले या राफजियत जहन रखने वाले वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह उम्मत मुस्लिमा अहले सुन्नत लोगों के दिलों दिमाग से अमीर मुआविया का तस्वुर मिटा दिया जाए, अमीर मुआविया की सीरत को मिटा दिया जाए। इसलिए उन लोगों ने 22 तारीख को इमाम जाफर सादिक के फातिहा को मशहूर कर दिया, जबकि अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में उलमा ने इमाम जाफर सादिक के वफात की तारीख 15 रजब लिखी है, 22 तारीख अमीर मुआविया की विसाल की तारीख है। खैर तारीख कुछ भी हो, आप फातिहा 15 को दिलाए, बरकत उसमें भी है, आप फातिहा 22 को दिलाए, बरकत उसमें भी है। मगर याद रखे, जब फातिहा इमाम जाफर का 22 को दिलाया जाए, नियाज कभी भी हो कबूल है, नजर कभी भी हो कबूल है, मगर 22 को दिलाए तो इमाम जाफर सादिक का भी नाम ले, अहले बैत का भी नाम ले, साथ में उम्मत मुस्लिमा पर जिस सहाबी अजीम का एहसान रहा, जिन्होंने कातिब वही इलाही होने का शर्फ पाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसे नसब और खानदानी कुर्ब था, वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो कातिब वही हजरत अमीर मुआविया है, आशिक रसूल हजरत अमीर मुआविया है, बादशाह इस्लाम हजरत अमीर मुआविया है, जिनके दौर खिलाफत में कई एक इलाके फतह होकर इस्लामी शासन में आते हैं, इस्लामी राजपाट मजबूत हो गया, वो अमीर मुआविया है। अगर 22 को फातिहा दिलाओ, बेशक नाम इमाम जाफर का लो, नाम इमाम जवाद का लो, नाम इमाम बाकर का लो, नाम इमाम हसन अस्करी का लो, मगर साथ में हजरत अमीर मुआविया का भी नाम लिया जाए, अबू बकर का भी नाम लो, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का भी नाम लो, उस्मान ज़न्नुरे मौलाए कायनात का, और हजरत फारूक आजम का, और अज़वाज मुत्तहरात में हजरत आयशा सिद्दीका का भी नाम लिया, हजरत खदीजा का, हजरत जुवैरिया, हजरत अस्मा, हजरत हफ्सा, इन सब का नाम लो, ताकि वो फातिहा अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक अहले बैत को भी पहुंचे, सहाबा को भी पहुंचे, हुजूर की अज़वाज को भी पहुंचे, और यही रास्ता सिरात मुस्तकीम अहले सुन्नत का है, यही रास्ता सिरात मुस्तकीम अहले सुन्नत का है। मगर ये कि 15 रजब को जो आपका फातिहा है, आला हज़रत लिखते हैं कि जो तारीख बुजुर्ग के विसाल की होती है, उसमें फातिहा ज्यादा बरकत वाला है, कि वो तारीख में बुजुर्ग विसाल पाए हैं तो वो ज्यादा बरकतों की तारीख है, वरना फातिहा कभी भी कबूल है। मगर ये दिमाग में रखिएगा कि 22 रजब हजरत अमीर मुआविया के विसाल की तारीख है, और आपका नाम भी फातिहा में लिया जाए, आप इतने बड़े सहाबी हैं कि अल्लाह अल्लाह उनकी बेशुमार करामत उम्मत मुस्लिमा पर उनका भी जबरदस्त एहसान है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला 15 रजब को विसाल पाए हिजरी 148 में, और आपके वालिद हजरत इमाम बाकर और आपके दादा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब में जन्नतुल बकी में आपको मदफन नसीब हुआ। ये आपकी जिंदगी, इसके अलावा बेशुमार कमालात है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम का, ए अल्लाह इस सादिक का सदका, इमाम जाफर का सदका, सादिक बिन सादिक का सदका, सादिक इब्ने सादिक का सच्चा, सच्चो
सच्चों के बेटे सच्चों की औलाद का सदका, सच्चे के बेटे सच्चे का सदका, ए अल्लाह हमें भी सच्चाई अता फरमा, हमें भी सिद्क अता फरमा, और उनकी औलाद में इमाम मूसा रजा कादिम हो, इमाम जवाद हो, मौला इन सबके सदके इमाम मूसा रजा के सदके अल्लाह की रजा अता कर। कहते हैं सिद्के सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो कादिम और रजा के वास्ते। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारी।